अस्सलाम वालेकुम। एल्गोरिदम लेक्चर नंबर 38 है। ठीक है, इसमें हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ का आपको बता रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। शॉर्टेस्ट पाथ में हम वो रास्ता ढूंढते हैं जो हमारी डेस्टिनेशन के करीब तरीन होता है। वो रास्ता जो हमारी डेस्टिनेशन के करीब तरीन हो उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। अ मोटरिस्ट विशेस टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन पेशावर एंड कराची। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमारी ये विश है यहाँ पे कि भाई हम पेशावर और कराची में के रूट में पॉसिबल रूट जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट है वो क्या है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि गिवन a road map of Pakistan on which distance between each pair adjacent cities is marked। तो हम देखेंगे कि जितने भी ये जो रोड मैप है ठीक है पाकिस्तान के जो डिस्टेंस वगैरह वो उसमें देखेंगे कि ये जो पेयर उस सिटी के जो एडजेसेंट है करीब तरीन जो भी हैं इलाके हैं उनको हम क्या कर लेंगे मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो कैन दी मोटरिस्ट डिटरमाइन दी शॉर्टेस्ट रूट। तो कहते हैं इसी तरह क्या ये मोटरिस्ट जो है वो क्या कर लेंगे शॉर्टेस्ट रूट को डिटरमाइन कर लेंगे कि कहाँ है भाई कौन सा है शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह। तो इसी तरह हम ये देखते हैं कि ये देखें आपके पास ये आ गया है कि ये आपके पास एक पूरा वो आ गया है, एक मैप आ गया है। तो देखें इसी तरह ये इन्होंने डिफरेंट रूट्स को और इनको जो है मार्क किया हुआ है जो करीब तरीन है। मार्क करते करते वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट है ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है ये भी बता दिया अगली स्लाइड में। कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स। इसमें क्या है, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स। वी आर गिवन अ वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ जी इज इक्वल टू वी ई। एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया हुआ होता है जी इज इक्वल टू वी ई में। ठीक है, द वेट ऑफ पाथ पी इज इक्वल टू वी नॉट वी वन अप टू वी के। ठीक है, हमारे पास दी वेट पाथ का फार्मूला हमारे पास यहाँ आ रहा है। उसको हम फाइंड करते हैं वी नॉट वी वन इंटू वी के तक जा रहा है ये हमारे पास। इज़ द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एज। ठीक है, इज़ द सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एजेस। अब इसके क्या है डब्ल्यू पी इज इक्वल टू ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे इस मिशन के। यहाँ आई को हम 1 के इक्वल कह देते हैं और डब्ल्यू बाहर है और अंदर वी आई और वी आई को जो है हम रख रहे हैं वी आई के साथ। अभी आई -1 कर दिया और यहाँ वी आई सिंपल छोड़ दिया। तो ये जो है पाथ प्रॉब्लम वेट पाथ प्रॉब्लम की जो है एक आपके पास फार्मूला आ रहा है। ठीक है, ये वेट W डिनोटेड बाय वेट और P डिनोटेड बाय पाथ। तो ये वेट पाथ का एक फार्मूला है वेट पाथ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उसमें ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट पाथ। वी डिफाइन शॉर्टेस्ट पाथ वेट फ्रॉम U टू V। हम शॉर्टेस्ट पाथ वेट को जब डिफ़ाइन करते हैं तो U टू V से करते हैं। ठीक है, यहाँ सिग्मा U और V को रख लिया हमने मिनिमम। आगे हमने कर दिया WP कर दिया और U जो है जा रहा है P की तरफ और UP में जो पाथ है कह रहे हैं वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अदरवाइज़ हमारे पास क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है। ठीक है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये पढ़ लेते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन सिटीज़ कैन बी सॉल्व्ड एफिशिएंटली बाय मॉडलिंग द रोड मैप एज अ ग्राफ। ठीक है, जब भी आप कोई भी देखेंगे तो आपके पास एक रोड मैप होगा एज अ ग्राफ की फॉर्म में। तो वो जो है उसी के ज़रिए आप जो है एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम टू सर्च शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है,
आगे कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, दी नोड्स और वर्टिसेस रिप्रेजेंट सिटीज़। इसमें जब हम ग्राफ पे किसी नोड को या वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो है नोड और वर्टिसेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिटीज़ को, ठीक है। आप ऊपर मैप देखें उसमें यही है। तो और एंड एजेस रिप्रेजेंट रोड, और एजेस जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोड को, ठीक है। एजेस जो हैं डिफरेंट इस मैप में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोड को। अब कहते हैं एजेस का वेट, कहते हैं एजेस का जो वेट है, ठीक है, वो इंटरप्ट करता है एज डिस्टेंस पर, ठीक है। एजेस वेट कैन बी इंटरप्टेड एज डिस्टेंस। ज़ाहिरी बात है उसका वेट यहाँ पे ले लिया गया है कि कितना डिस्टेंस है एक एरिया से दूसरे एरिया तक, तो उसको यहाँ पे वेट कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस को। तो आगे कह रहे हैं एजेस के वेट को, ठीक है, उसको डिस्टेंस कहा गया है यहाँ पे। अच्छा, अदर मैट्रिसेस कैन बी यूज्ड फॉर एग्जांपल टाइम, कॉस्ट, पेनलाइज एंड लॉस, ठीक है। और अदर मैट्रिसेस जो दिए हुए हैं वगैरह जो होते हैं वो टाइम वगैरह, कितने पैसे लग गए हैं, क्या लॉस हुआ है, क्या बचा है, ये चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ज़ाहिरी बात है ये शॉर्टेस्ट पाथ में हमारे पास ये फाइंड किया हुआ है ये चीज़ें। शॉर्टेस्ट पाथ अब आगे बता रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एक और उसकी वो बता रहे हैं, सिमिलर सिनेरियोज अकर इन कंप्यूटर। कहते हैं ये तो होगी थी आपकी एग्जांपल एक रियल लाइफ के अबाउट, ठीक है। कहते हैं इसी तरह बिल्कुल हमारे पास एक कंप्यूटर में भी यही चीज़ें हैं कि नेटवर्क लाइक द इंटरनेट वेयर डेटा पैकेट्स हैव टू बी रूटेड। कहते हैं जब हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं रियल लाइफ में या कंप्यूटर के सिनेरियो में देख लें, बाकी भी कंप्यूटर की बाकी भी इंटरनेट के अलावा भी दूसरी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ये रूट्स वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ इंटरनेट की एग्जांपल दे दी आपको कि डेटा जहाँ कैसे रूट पे ही ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, बट डेटा के पहले से ही पैकेट हैं जो रूट पर जो टू बी रूटेड है, ठीक है, जो रूटेड है, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ें, सिमिलर सिनेरियो अकर इन कंप्यूटर, ठीक है, नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट वेयर डेटा पैकेट्स हैव टू बी रूटेड, द वर्टिसेस आर राउटर्स। और इसमें जो वर्टिसेस हैं हमारे वो राउटर्स हैं। देख लें ये यहाँ ऊपर बताया हुआ था कि वर्टिसेस को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया सिटीज़ में, सिटीज़ कह दिया, नोड और वर्टिसेस को क्या कह दिया, सिटीज़। यहाँ अब ये रियल लाइफ थी एग्जांपल। अब कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू में वर्टिसेस को हम कहेंगे राउटर्स, ठीक है। एजेस क्या हैं अब यहाँ, एजेस आर कम्युनिकेशन लिंक्स। जो डिफरेंट एजेस बने होंगे ग्राफ में वो क्या हैं, वो हमारे पास यहाँ पर हैं कम्युनिकेशन लिंक्स, ठीक है। एक नोड का दूसरे नोड तक जो कम्युनिकेशन का रास्ता है उसको यहाँ पे हम एजेस, लिंक जो हो रहा है एक एज का दूसरे, एक नोड का दूसरे नोड से या एक एज का दूसरे एज से, तो यहाँ पे ये उसको वहाँ यहाँ हम कहेंगे लिंक्स। और ये लिंक्स कैसे होता है, मे बी वायर और वायरलेस। ज़ाहिरी बात है कंप्यूटर में ये लिंक्स कैसे होगा, जैसे बसेस का हम रोड के ज़रिए लिंक करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एजेस जो हैं वो आपका लिंक करवाएंगे वायर और वायरलेस से, ठीक है। जैसे BTCL का कह लें वायर है। अच्छा, अब कह रहे हैं एजेस वेट कैन बी डिस्टेंस लिंक, स्पीड लिंक, कैपेबिलिटी लिंक, डिलाइज लिंक एंड लिंक यूटिलाइजेशन। ऊपर इन्होंने ये एग्जांपल दी थी कि हमारे इसमें जो है वो आ जाता है, टाइम आ जाता है, कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, और लॉस वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास एज वेट पे कोई डिस्टेंस पे, यहाँ पे हमारे पास स्पीड, ज़ाहिरी बात है किसी भी इंटरनेट पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ फाइंड कर रहे हैं तो हमें स्पीड चाहिए, हमें सबसे पहले तो उसकी लिंक कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और लिंक यूटिलाइजेशन वगैरह ये चीज़ें हमें नीड होती हैं। फिर बता रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ में कहते हैं द ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। BFS इस एक बहुत इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है, ठीक है।
तो कहते हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम वी डिस्कस्ड अर्लियर इज़ अ शॉर्टेस्ट पाथ। ये भी हमारे पास एक फाइंड करने के लिए एक तरीका है BFS के शॉर्टेस्ट पाथ को एल्गोरिदम में। दैट वर्क्स अनवेटेड ग्राफ। ठीक है, BFS किस में वर्क करता है? जो अनवेटेड ग्राफ हैं, जो कोई डायरेक्टेड नहीं, उसमें भी ये हमारे पास क्या करता है, हमें ये जो है एक अनवेटेड ग्राफ है उसमें भी ये हमें BFS ब्रीथ फर्स्ट सर्च हमें एक जो है फाइंड करने का मेथड बताता है, वर्क करता है। एन अनवेटेड ग्राफ कैन बी कंसीडर्ड एज ग्राफ इन विच एवरी एज हैज़ 1 यूनिट। एक अनवेटेड ग्राफ में ग्राफ कंसीडर करता है ऐसा ग्राफ जिसमें हर एज के पास वेट हो 1 यूनिट का। ठीक है, इसमें बता रहे हैं ब्रीथ फर्स्ट सर्च में कि अनवेटेड ग्राफ जो हो, पहले तो वो कह रहे हैं ना कि वो ब्रीथ फर्स्ट सर्च जो है वो अनवेटेड पर वर्क कर लेता है। ठीक है, ब्रीथ फर्स्ट सर्च अनवेटेड पर इजीली वर्क कर लेता है और कहते हैं ये जो अनवेटेड होगा ग्राफ, ये कंसीडर करेगा ऐसे ग्राफ को जिसमें हमारे पास हर एज का वेट हो 1, जिसमें हमारे पास हर एज का वेट 1 हो। ये किस में कह रहे हैं? शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम है और आपको ये ब्रीथ फर्स्ट सर्च में ये चीज़ समझा रहे हैं। ठीक है, आगे यही है, आगे है शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट। अब कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के वेरिएंट क्या क्या हैं वो बता दें। कहते हैं सिंगल सोर्सेज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। ठीक है, इसका वेरिएंट एक है ऊपर, सिंगल सोर्सेज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ गिवन सिंगल सोर्सेज वर्टेक्स S belongs to V. To every other vertex V belongs to V in the graph G. अब ये मैथमेटिकली एक इक्वेशन है छोटी सी, ये आपने याद कर लेनी है। ठीक है, किसके लिए? वेरिएंट के लिए। शॉर्टेस्ट पाथ वेरिएंट S belongs to V and V belongs to कैपिटल V in the graph। ये किसके लिए है? वेरिएंट के लिए। फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ अ गिवन सिंगल सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, S belongs to V and V belongs to कैपिटल V in the graph G। सिंगल डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में आगे बता रहे हैं आपके पास फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ टू अ गिवन डेस्टिनेशन वर्टेक्स T फ्रॉम ईच वर्टेक्स V। यहाँ पे T और V ले लिए हैं दो एलिमेंट। ठीक है, वर्टेक्स T और वर्टेक्स V। ठीक है, ये आपके पास दो डेस्टिनेशन ले ली हैं। सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ की बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स V और वर्टेक्स T है, इसमें हम कहते हैं कि वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम टू अ सिंगल सोर्स प्रॉब्लम बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ईच एज इन अ ग्राफ। कहते हैं इसमें V और T में हमारे पास हम ऐसे कर सकते हैं, ये दो पाथ हैं ये। ठीक है, वर्टेक्स हैं, ये जो है यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है। कहते हैं कि हम अपना जो है डिस्टेंस रिड्यूस कर सकते हैं सिंगल सोर्स प्रॉब्लम के ज़रिए, रिवर्स करके अपनी डायरेक्शन को ऑफ ईच एज इन अ ग्राफ। जितने भी एज हैं ग्राफ में हम अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते, जिस हम जा रहे हैं हम रिवर्स की भी यहाँ पे हमें सहूलत ये दे रहे हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ आगे भी यही है, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, इसमें सिंगल डेस्टिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ था कि आपके पास सिंगल डेस्टिनेशन है, आप उसको रिवर्स करके भी जा सकते हैं। VT आपके पास दो वर्टिसेस हैं। ठीक है, और इसमें आपको क्या कह दिया है कि सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, ये भी यही था, इसमें सिंगल डेस्टिनेशन था। ठीक है, और इसमें सिंगल पेयर है, ये दो फ़र्क रख लें। ये सिंगल डेस्टिनेशन है और यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ किसके लिए? सिंगल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है। तो सिंगल पेयर में भी यही बता रहे हैं कि फाइंड अ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम U to V फ्रॉम गिवन वर्टेक्स U and V।
कहते हैं आपने फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ यू और वी के लिए, ठीक है। आपको वर्टिसेस दे दिए गए हैं यू और वी, ठीक है। ऊपर आपके पास यू दिया हुआ था, टी और वी दे दिए थे 2 वर्टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको दे दिया यू और वी। कहते हैं भी हम सॉल्व कर सकते हैं सिंगल सोर्स प्रॉब्लम, सोर्स वर्टेक्स यू से वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम आल्सो, ठीक है। No algorithm for this problem are known to run asymptotically faster than the best single source algorithm। कहते हैं कोई दूसरा एल्गोरिदम इतना कोई इजी नहीं है इसके लिए, इसको चलाने के लिए, ठीक है, जितना जो है आपके पास ये सिंगल सोर्स एल्गोरिदम है इन दी रोस्ट केस, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ इसमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इसमें यही बता रहे हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ यू से वी, और हमारे पास पेयर वर्टिसेस है यू और वी। ये जो है although दिस प्रॉब्लम कैन सॉल्व बाय रनिंग अ सिंगल सोर्स एल्गोरिदम वन फ्रॉम ईच वर्टेक्स इट कैन यूजली टू बी सॉल्व फास्टर। कहते हैं हमारे पास देखें कि हम कोई भी एक सिंगल सोर्स चलाने के लिए, एल्गोरिदम चलाने के लिए हमारे पास जितने भी वर्टिसेस वगैरह होते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं फास्टर, इनको सॉल्व कर सकते हैं फास्टर। किसके ज़रिए? शॉर्टेस्ट पेयर जो है, पेयर शॉर्टेस्ट पाथ वगैरह प्रॉब्लम्स को देखते हुए। अब आगे ये नेविगेशन बता रहे हैं, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अर्लियर।